हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होइएगा। कल हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखे थे। आइए आज हम कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, वही से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य की सैलरी 5,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये हो गया, तो उसके सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यानी पहले 5,000 रुपया था, अब कितना हो गया, 8,000 रुपया हो गया। 5,000 से कितना हो गया, 8,000 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 3,000 रुपये की वृद्धि हो गई। कितना पे, 5,000 पे। तो 3,000 की वृद्धि हुई, तो इसको ऊपर में लिखेंगे। कितना से बढ़ा है, 5,000। 5,000 को नीचे में लिखेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 3/5 मेरा भिन्न आ गया। 1/5 जब 20% होता है तो 3/5 कितना होगा, 20% का 3 गुना हो जाएगा, 20 या 60%। यही मेरा आंसर है। यदि इसको लिखना चाहो, बनाना चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हैं। 100 से गुना करना पड़ेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60%। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक मोबाइल फोन की कीमत में 400 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जिससे अब उसकी कीमत 12,400 रुपये है, तो उसके कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बढ़ोतरी कितना का हुआ, तो 400 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तो 400 को ऊपर में लिखेंगे, जितना बढ़ोतरी या जितना का कमी होगा उसको ऊपर में रखेंगे। वर्तमान कीमत कितना है, तो 12,000 रुपया 400। 12,400 कब हुआ, जब 400 रुपये की बढ़ोतरी होने के बाद हुआ 12,400 रुपया। यानी पहले कितना था, इससे 400 कम था, यानी पहले का प्राइस कितना था, 12,000 था। इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 से गुना कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं। 4 तिया 12, कितना आ गया, 10/3। 10/3, 10 में भाग देंगे 3 से तो 3 तिया 9 भाग लगेगा, 1 शेष बच जाएगा ऊपर में बट्टे का 3। इसी को हम लिखेंगे 3.33%, 3.33%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी दोनों संख्या 30% और 40% अधिक है किसी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमें मालूम होना चाहिए। तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। 100 मानने से क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा आसान। परसेंटेज का क्वेश्चन 100 मानने पर ज्यादा आसानी से सॉल्व होता है। यदि तीसरी संख्या को यदि हम 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या यदि मेरा 100 हो, तो दूसरी संख्या कितना होगा और पहली संख्या कितना होगा। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो एक संख्या तो 30% ज्यादा है, कितना हो जाएगा, 30% वृद्धि करने का मतलब 30% अधिक है। 30% की वृद्धि कल्याण बताए थे, 100 में 30 की वृद्धि कितना हो गया, 130 हो गया। और पहली संख्या कितना हो जाएगा, 40% अधिक है, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो कहता है दूसरी क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, पहली संख्या इसको मानेंगे, दूसरी संख्या इसको मानते हैं। पहले वाला 30% और दूसरा वाला 40%। तो कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यानी 130 किसके तुलना में, दूसरी संख्या की तुलना में। दूसरी संख्या कितना, 140। 140 गुने का 100, क्योंकि हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। 0 से तो 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1300 बट्टे का 100। 1300 बट्टे का 14, तो भाग देंगे 14 8 100 14 9 126, शेष आ जाएगा 4, 14 दूनी 28,
शेष बच जाएगा 12/14, इतना परसेंट, यानी 92 सही 12/14। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 60% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरी संख्या से बात कर रहे थे, तीसरी संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तीसरी संख्या हम कितना मान लेते हैं, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। पहली संख्या जो है 60% कम है, यानी 100 से 60 कम है, तो पहली संख्या 100 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितना कम है, दूसरी संख्या 40% कम है, यानी 100 से 40 कम है, 100 से 40 कम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या ये रहा और पहली संख्या ये रहा, कितना ज्यादा है, 60 40 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या है कितना, 40, 0 से 0 कटेगा, जैसे काट देंगे 20 दूना 40, कितना है कट के 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। ऐसे 100 से गुना कर लेंगे ना, तो 100 से गुना कर लेंगे, 2 से कितना बार में कटेगा, 50 बार में, कितना आ गया 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। हम करें ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, किससे अधिक है, बी से अधिक है, किसका, ए का। तो बी का सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, हम बी का मान लेते, यदि बी का आय इनकम यदि 100 होगा, तो ए का इनकम कितना होगा, बी से 20 ज्यादा, यानी 120 हो जाएगा। बी का इनकम यदि 100 होगा तो ए का इनकम कितना होगा, 120 होगा। आगे कहते हैं ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय, तो बी की आय ए से कितना कम है, ए का 120 है, 120 से 100 कितना कम है, 20 की कमी है, किससे, 120 से कम है, तो 120 को नीचे देंगे और 100 से गुना करेंगे, तो 20 छक्के 120। वैसे 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/6 का वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। इसको यदि काटेंगे तो 16 सही 2/3% या 16.66% बोल देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि P का मान वैल्यू Q के मान से 25% कम है, किसके मान से कम है, Q के मान से 25% कम है, तो Q का मान P के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें हम Q को मानते हैं, यदि Q का वैल्यू यदि 100 है तो P का वैल्यू कितना होगा, Q से 25% कम, प्रतिशत यहीं पे आसान होगा, प्रतिशत 100 इसलिए माने हैं ताकि इससे कम और ज्यादा करने में आसानी होगी। तो कितना कम है, 25 कम है, 100 से 25 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यदि Q का वैल्यू 100 है तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो कहता है Q का मान P के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, Q का मान P से कितना ज्यादा है, ये 75 है और ये 100 है, 100 75 से कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है किससे, 75 से, 75 को नीचे देंगे और काटेंगे, 25 दिया 75, 1/3, 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। इसी को 100 से गुना कर लेंगे, तो 100 में यदि 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 33 सही 1/3% या 33.33
प्रतिशत। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, रवि के पास कुल 7500 रुपये है, जो कि सुनील के कुल रुपये के 37.5% के बराबर है। तो सुनील के पास कुल कितने रुपये है? रवि के पास टोटल कितना रुपया है? 7500 रुपया है। और सुनील कहता है उधर कि तुम्हारे पास जितना रुपया है मेरे 37.5% के ही बराबर, तुम्हारा टोटल रुपया मेरे 37.5% के बराबर है। परसेंटेज को और इस रुपया को दोनों को क्या कर देते हैं? बराबर कर। सुनील का 37.5% और रवि का 7500 रुपया, दोनों क्या है? बराबर बराबर का है। 37.5% कितना होता है? 37.5% होता है 3/8। कल हम बताए हुए हैं 37.5% 3/8 कितने के बराबर है? 7500 के बराबर है। 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 25 या 75 हो तो कितना आ गया? 2500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पे एक ही हुआ ना, एक को यहाँ कट गया, कुछ नहीं, एक को एक से गुना करेंगे, एक 25 8 200, 25 8 200, 00 यहाँ बैठा देते हैं। कितना है? 20,000 के बराबर। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा ठीक कर ले, कितना के बराबर आ गया? एक का मतलब 20,000 रुपया। और भिन्न जो है फ्रैक्शन के रूप में यदि एक आता है तो टोटल को बताता है, परसेंटेज में 100% टोटल को बताता है। और यदि भिन्न के रूप में आ जाए तो एक जो है सो टोटल को दर्शाता है। यानी टोटल का वैल्यू कितना निकल के आ गया मेरा? 20,000 रुपया। सुनील के पास कुल कितने रुपये थे? तो 20,000 रुपये थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का जो वेतन है, जो भी ए का वेतन है, बी के वेतन का 40% के बराबर है। 40% क्या होता है? 40% होता है 2/5। आगे कहता है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% के बराबर है। बी का जो इनकम है, वेतन है, सी के वेतन का 60% है। 60% कितना होता है? 3/5। यदि इस सी को नीचे यदि हम ले आते हैं तो सी यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया? 3/5 है। बी को नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा, कितना आ गया? 2/5। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, सी का वैल्यू यहाँ पे 5। ऐसे करते हैं, ए अनुपात बी कितना है? ए कितना है? 2 है, बी कितना है? 5 है। इधर कितना कहता है? बी और सी के बारे में, बी कितना है? 3 है और सी कितना है? 5 है। तो बी यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे 5 है। हम दोनों को चाहते हैं कि दोनों एक समान हो जाए। 3 और 5 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 बचे कितना होता है? 15। यदि 15 आज बी भी 15 बन जाए, यहाँ भी और यहाँ भी 15 बन जाए, तो 15 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, और 3 को 2 से भी गुना करना पड़ेगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा तो 5 तिया 15 भी आ गया, और 5 5 25, ये आ गया सी। ये रहा ए बी, दोनों जगह 15 15, और सी कितना आ गया? 25। अब कहता है तीनों को मिला करके कितना रुपया है? तीनों को मिला करके प्रति माह 9200 रुपया इनकम है। तो 25 और 15 कितना होता है? 40, और 40 6 कितना होता है? 46। तीनों को जोड़ करके अनुपात 46 कितना के बराबर है? अनुपात 46 जो है बराबर है 9200 रुपये के बराबर है। 9200 रुपये। 46 का मतलब 9200 रुपये, तो अनुपात 1 का मतलब 1 कितना को डिनोट करेगा? तो 46 दूना होता है 92, 00 उतर जाएगा, कितना के बराबर? अनुपात 1 का मतलब 200। हमसे सी के बारे में पूछा तो सी है कितना? तो सी यहाँ पे निकला मेरा 25। तो 25 का अनुपात 25 का मतलब कितना होगा? तो 1 का मतलब 200, तो 25 का मतलब 25 गुने का 200, 25 दूना 50, 00
5,000 रुपया, लेकिन 5,000 रुपया आंसर नहीं होगा। हमसे क्या पूछा है, एक वर्ष का वेतन। एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ये तो एक महीना का सैलरी वेतन निकल के आया ना, इसीलिए हमको 12 महीने का 12 मंथ्स 12 महीना का इनकम कितना होगा, 12 को 5,000 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60,000 रुपया सालाना इनकम हो जाएगा सी का। तो बस आज की क्लास इतना ही पे खत्म करते हैं।